आज पढ़ना है हमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था तो थोड़ा सा पहले बता देता हूं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसने दुनिया में ना तहलका मचा दिया था। अब बोले कैसे? तो पहले तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा कि डी ब्रोगलीज की हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज ने क्या कहा था? डी ब्रोगलीज ने कहा था कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। अब जब उसको फेंकोगे तो वो वेव में कन्वर्ट हो गए। कैसे कन्वर्ट हो गए? उसके पास हाइपोथेसिस थी। किसके पास? डी ब्रोगलीज के पास। लेकिन ये जो बंदे थे ना, डेविसन और जर्मर, इसने भाई प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाया कि पार्टिकल वेव में कन्वर्ट हो सकता है। और ये कैसे प्रूफ किया, क्या क्या इन्होंने किया भाई, माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। कैसे? तो इन्होंने ये एक सेटअप है, ये सेटअप को समझो पहले। तो ये सेटअप को नहीं समझोगे ना कुछ नहीं समझेगा। ये पहले तो एक चेंबर में लिया हुआ सेटअप है। ये चेंबर है पूरा का पूरा इवैक्यूएटेड चेंबर, वैक्यूम चेंबर बोल दिया, ये वाला वैक्यूम चेंबर। अब इस वैक्यूम चेंबर में इन्होंने क्या किया? तो वैक्यूम चेंबर पे यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे एक फिलामेंट है। दैट फिलामेंट इज अ टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। और इसको लो वोल्टेज के साथ जोड़ा है, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज दे दो। इसको लो वोल्टेज पे क्यों जोड़ा है? क्योंकि इसको थोड़ा वोल्टेज दोगे ना आप तो इससे जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे थोड़े थोड़े। अब भी हमने पिछली इसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर गिरेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े करके बाहर आएगी, जिसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी, थोड़ी बहुत वेलोसिटी होगी। अब ये चीज क्या है? तो ये चीज है एक्सेलरेटर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाके घर घूमेंगे। जैसे साइक्लोट्रॉन होता है ना, वैसे इसको ये घुमाता है, घर ऐसे घूमेंगे। तुम बोले ऐसे कैसे घूमेंगे? वो क्या कटोरा क्या ऐसे गोटी लेके घुमाने पर? नहीं भाई, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर हाई वोल्टेज है। ये हाई वोल्टेज किसको कनेक्टेड है? एक्सेलरेटर को कनेक्टेड है। ये 10⁻⁴ to 10⁵ वोल्ट होता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है इसका। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाके घूमेंगे। फिर ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगी। निकलने के बाद खट 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 खट, ये क्या है? तो ये है निकेल क्रिस्टल। ये निकेल क्रिस्टल है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इंसिडेंट हो गए तो ऐसे हर जगह स्कैटर्ड हो जाएंगे ना। इन्होंने एक ही बीम दिखा है लेकिन हर जगह ये स्कैटर्ड हो जाते हैं। इतना तो समझा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं टंगस्टन फिलामेंट से, फिर वो एक्सेलरेटिंग सिलेंडर में जाते हैं। एक्सेलरेटिंग सिलेंडर में जाके जैसे घूमते और फिर आके निकेल क्रिस्टल पे गिरते और यहां से वो स्कैटर्ड होते। ठीक, कुछ दिक्कत नहीं है सर, इतना तो समझ में आ गया। यहां पे नीचे एक रेलवे पटरी के जैसा दिख रहा है आपको, ये ट्रैक है। और उस ट्रैक पे ना एक गैल्वानोमीटर, देखो गैल्वानोमीटर बिठा है यहाँ पे, गैल्वानोमीटर, ये ऐसे गैल्वानोमीटर बिठा है। ये गैल्वानोमीटर इस ट्रैक पे हम लोग मूव करेंगे तो क्या हुआ समझा? तो अच्छी तरह देख लो, पूरा ध्यान इधर, ठीक है। तो क्या होगा जब बराबर गैल्वानोमीटर मैंने इधर लिया था, ये 54 डिग्री कुछ तो होता है एग्जैक्ट वैल्यू इसकी, तो ना भाई साहब करंट ये गैल्वानोमीटर ने मैक्सिमम दिखा, मतलब मैक्सिमम करंट। और जैसे मैं यहां पे आएगा थोड़ा तो करंट फिर से 0। फिर मैं थोड़ा इधर चला गया ऐसा, फिर करंट मैक्सिमम। फिर मैं यहां पे चला गया, फिर करंट 0। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है भाई साहब। फिर मैं यहां पे आ गया तो करंट मैक्सिमम। फिर मैं यहां पे चला गया, करंट मिनिमम। फिर मैं यहां पे चला गया, करंट मैक्सिमम। फिर मैं यहां पे चला गया, करंट मिनिमम। ये मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ये तो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन नहीं हो सकता भाई साहब। मतलब ये जो लाइट पार्टिकल थे इलेक्ट्रॉन, वो इसको टकराने के बाद वेव में कन्वर्ट हो गए। और यहां पे ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहे। इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाता कौन है? इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाता है वेव। मैंने तो डाल थे पार्टिकल, अरे बाप रे, ये पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो गए? वेव में कन्वर्ट हो गए। यही तो था प्रूफ जो डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल होते वो वेव में कन्वर्ट हो सकते हैं। और मुझे तो ये एक्सपेरिमेंट लाजवाब लगा। आपको कैसे लगा कमेंट करके बताओ। और हाँ, जाते जाते लाइक ठोक के जाना, सब्सक्राइब तो आपने किया होगा क्योंकि इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन और कहाँ मिलती है भाई साहब, अपने ही चैनल पे मिलती है।